ट्रायंगल बनाए, क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, ये बना देते हैं राइट एंगल, कहां पर है राइट एंगल, क्यू पर है, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा पी और ये क्या हो गया आर। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। देखो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। ठीक, जैसा आगे जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर भी इसको हम लोग कर लेंगे। दूसरा क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू सीधा इसमें लगा दूं क्या, देखो पी क्यू इज इक्वल टू 5, कहाँ है पी और क्यू, ये वाला, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई हमको एंगल पी के बेस पे, कौन से एंगल के बेस पे, पी के बेस पे क्या चाहिए, साइन कॉस और टेन चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, तीनों साइड का वैल्यू, एक साइड तो पता चल गया, अब बाकी का हम कैसे निकालेंगे, देखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं पता है, और यहां पर हमको ये क्या हो जाएगा, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी नहीं पता है, बस बेस पता है, सीधे लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें कहीं पे, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम ना इन दोनों में से या तो पी आर या तो क्यू आर किसी का भी एक वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देते हैं। किसका वैल्यू पुट करें, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, पी आर स्क्वायर, सॉरी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। सेंटीमीटर को भी इग्नोर करो क्योंकि यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो अल्टीमेटली ये भी क्या कहलाएगा, इक्वेशन 1 ही कहलाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 इसको दे देंगे, ठीक, इसको ना देकर के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको हम लोग, ठीक। अब उस इक्वेशन में क्या करेंगे, पी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आगे हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो पी आर की प्लेस पे कितना रख दें, 25 माइनस क्यू आर। समझ आ रहा है कि नहीं, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, अच्छा पी क्यू का वैल्यू पता है क्या आपने को, पता है ना, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, या एक बार मैं इसको 5 स्क्वायर ही लिख देता हूं, चलो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं सीधा ओपन कर रहा हूं, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a बी, तो ए स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 इंटू क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर। ये सबको भी इधर ले आऊं क्या, ले आऊं इधर ये सबको, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस ये क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें, जो जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट करते हैं, क्यू आर स्क्वायर खत्म हो गया। अब बचा क्या देखो, 625 में 25 कम कर दो, क्या हो जाएगा 600, और इधर पे क्या हो जाएगा, उधर लेके जाऊंगा तो 50 क्यू आर। क्लियर है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 50 को इधर ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, तो ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, और 5 1 जा, और कितना हो जाएगा ये 5 1 जा और 5 3 जा होगा क्या, सॉरी 12 जाम जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, क्यू आर इज इक्वल टू 12 और यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड का वैल्यू भी निकला है। अभी हम क्या निकाल पाए हैं, तीनों साइड का वैल्यू, अच्छा तीनों साइड नहीं निकला, अभी क्यू आर बस निकला है ना एक ठोक, क्यू आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए रहेगा, हाँ हाइपोटेनस चाहिए पी आर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से निकालें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस कितना है क्यू आर 12, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, पी आर इज इक्वल टू
13 सेंटीमीटर। यह आ गया 13 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू, हाइपोटेनियस का वैल्यू। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, इतना जो कहानी हम लोग सिर्फ किसके लिए किए हैं, तीनों साइड को निकालने के लिए। अब साइड निकल गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना तो आसान है। क्या क्या चाहिए देखो हमको, हाँ पहला हमको चाहिए साइन पी। साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां देखो परपेंडिकुलर क्या है, इस पी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर तो क्यू आर हो गया, तो क्या लिख दिया अपन, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना मिल गया 12, तो 12 अपॉन 13, ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। दूसरा क्या चाहिए हमको, कॉस पी, तो कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस क्या होगा, पी आर। क्यू आर अगर परपेंडिकुलर तो एक और क्या बचा, पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा ये 5 अपॉन 13। 10 पी चाहिए है ना, तो थर्ड हमको चाहिए 10 पी। 10 पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है पी आर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12 और पी आर कितना हो जाएगा, सॉरी पी क्यू कितना हो जाएगा, तो ये मैं गलत लिख दिया हूं है ना, क्या होगा बेस पी क्यू, ये हो जाएगा 5। ये हमने सब आंसर निकाल लिया। कोई डाउट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यहां से ना हमको एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना ये आगे देखना कैसे रिलेट होगा, हर एक चीज का आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। जब इसको हम लोग लास्ट सॉल्व कर लेंगे ना उसको बताऊंगा आपको कि इसका कैसे यूज होने वाला है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो हमें गिवन है क्या, 3 cot a इज इक्वल टू 4। इसको क्या लिखा जा सकता है, cot a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक, अब बताओ cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 का उल्टा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए और साइन चाहिए कॉस चाहिए, तभी तो प्रूव कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक ट्रेंगल बना लेते हैं। ये ट्रेंगल नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा क्योंकि सब में एंगल क्या है सेम है। तो हम अभी फिलहाल ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट ना, इसको हम ले लेते हैं कितना 4k अपॉन 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां से हम बेस क्या बोल देंगे, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 4k और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3k। तो हाइपोटेनियस क्या मिल जाएगा हमको, हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा, इस सीधा मैं पुट करता हूं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर। अब आपको देखने में समझ आ रहा है, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 9 और 16 25, तो 25k स्क्वायर मतलब 5k, तो एज का वैल्यू कितना आ गया 5k। अब हम बाकी सारा वैल्यू ना निकाल सकते हैं आसानी से। क्या क्या निकालेंगे, अपने को चाहिए साइन, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, तो 3k अपॉन हाइपोटेनियस आ गया 5k, तो 5k के कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5। और क्या चाहिए अपने को, कॉस ए चाहिए ना, तो कॉस ए क्या मिल जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4k और अपॉन कितना हो जाएगा ये 5k इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। और क्या चाहिए हमको,
टेन ए चाहिए तो टेन ए के लिए क्या करेंगे, 1/cot ए। कॉट ए कितना है, 4/3, तो ये हो जाएगा 3 सब कुछ मिल गया। अब क्या करेंगे, हम सीधे एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, या फिर ना दोनों को एक साथ कर दे, क्या वैल्यू पुट करते हैं सीधा सीधा, कहानी खत्म कर देते हैं एक ही साथ सीधा। इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। आप लोग के पास वर्कशीट है, फटाफट बोलो देख के रखे रहो उसको, है ना। चलो 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1, अब भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं ना, 10 का वैल्यू कितना आया है देखो 3/4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर कितना आएगा देखो तो 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है 3/5 का ये होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 माइनस कितना हो जाएगा 9/16, क्लियर है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16/25 माइनस कितना हो जाएगा 9/25। देखो आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होने वाला है, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16। ये ऊपर को सॉल्व किए, इतना को क्लियर है कि नहीं। ठीक, नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 है तो 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16, ये देखो दोनों को सॉल्व कर लिए, इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इधर दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 25, और इधर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, यहां से देखो 16 और 16 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो बचा क्या ऊपर में 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया क्या प्रूफ। समझ आया। आप चाहते तो आराम से एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग भी सॉल्व करके ला सकते थे, तो एलएचएस आपको क्या मिलता 7/25, आरएचएस भी क्या मिल जाएगा 7/25, तो एक साथ भी हम लोग सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें कहीं पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, कहां पर राइट एंगल बी पर है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, हमें दिया है 10a का वैल्यू, 10a का वैल्यू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फिर हमें वैल्यू चाहिए इन दोनों का। अब इसके लिए हमको सिंपल सा बात है, एक बार कौन से ए पे और एक बार सी पे, दोनों पे वैल्यू चाहिए रहेगा, तो हमको दोनों पे ही मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें दो एंगल अलग अलग पे काम करना हो तो हम ट्रायंगल बना के काम करेंगे, ज्यादा आसान लगेगा, है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है 10 a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, इसको हम क्या ले सकते हैं,
इसको हम ले सकते हैं k अपॉन √3 इंटू बाहर में k, कर सकते हैं ऐसा। 10 में है वैल्यू, मतलब क्या बोलेंगे इसको हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे। ठीक, ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ये ट्रायंगल बना दिए। यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, कौन से कॉर्नर पे, बी पे, तो इसको हम ले लेते हैं ए और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक, अब देखो जब हम लोग ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ए के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बताओ ए के करस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा, बीसी, क्या कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, और बेस क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BC, BC इज इक्वल टू क्या मिल गया K, और AB इक्वल टू क्या मिल गया √3 इंटू K। कोई डाउट इसमें? अब हमें एक साइड और चाहिए, देखो ये मिल गया AB इक्वल टू √3 इंटू K, ठीक है, इंटू नहीं लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, √3K मिल गया। ठीक, और हमें क्या मिल गया, BC इक्वल टू K मिल गया। अब ये वाला चाहिए, ये क्या है, हाइपोटेनियस है ना, तो सीधे अप्लाई करें इसको। आप लोग अगर चाहोगे ना तो एक काम कर लेना, ऐसा ट्रायंगल को पहले बना लेना, फिर ये जो लिखने वाला कार्यक्रम है इसको हम लोग पीछे कर लेंगे। ठीक, एक मिनट ना, मैं इसको अलग से कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इधर पे रख देता हूँ इसको, के कहाँ भाग गया, अच्छा है, ठीक, चलो वापस देखते हैं, है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अब क्या निकालना है हमको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो हाइपोटेनियस H इक्वल टू क्या है, अब H मैं नहीं लिखता हूँ, सीधा क्या लिखता हूँ AC, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है तो दोनों के स्क्वायर का सम रूट के अंदर में, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर हमारे पास क्या है K स्क्वायर प्लस √3K स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर लगेगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और K स्क्वायर, K का क्या हो जाएगा K स्क्वायर, तो देखो K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर, और उसमें से क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और K बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, ये मिल चुका है 2K, सभी के सभी चीज हमको मिल गया। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, ये देखो हमें चाहिए साइन A साइन C कॉस A कॉस C, ये चाहिए। काम करते हैं यहीं पे लिख लेते हैं, इतना जगह में हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा। चलो पहले बात करते हैं एंगल A पे, तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा K, मेरे को लग रहा है ना हमको यहाँ पे लिखने में फिर दिक्कत होगा, मैं डायग्राम को पीछे लेके चलता हूँ एक बार और, एक पेज दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। चलो पहला क्या चाहिए साइन A, साइन A कैसे निकलेगा, A एंगल के बेस पे BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, मतलब K अपॉन
k अपॉन 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। दूसरा हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए ना, तो कॉस का ए पे कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना हो जाएगा √3k अपॉन 2k इज इक्वल टू √3/2। फिर हमें क्या चाहिए, थर्ड नंबर साइन सी चाहिए ना, एंगल सी पे। तो देखो एंगल सी के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये रहेगा ए सी। क्लियर है। तो ए बी का √3 और k हो जाएगा, और इधर पे 2k, तो कितना आ जाएगा √3/2। k तो कट गया ना, तो ये हो जाएगा 2। फिर फोर्थ नंबर क्या चाहिए, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ सी के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना आ जाएगा k, AC कितना आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1/। ठीक, चलो प्रूफ करते हैं। पहला क्या है, साइन ए कॉस सी। अच्छा प्रूफ नहीं, वैल्यू निकालना है ना। तो फर्स्ट का वैल्यू क्या है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। ये पहले वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही है ना, इज इक्वल टू साइन ए कितना है देखो 1/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए साइन सी। कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी कितना है देखो, साइन सी √3/2। ठीक, कितना आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 कितना होगा 1/4। इधर भी नीचे क्या हो जाएगा 4। एक स्टेप में सॉल्व कर दूं क्या, मतलब नीचे दोनों का क्या हो जाएगा 4 और 4, तो बेस आ गया 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ऊपर में 1 और प्लस √3 कितना हो जाएगा 3। तो 4/4, मतलब सिंपल सा बात है, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, दूसरे को भी लिख देते हैं यहीं पे। क्या है, कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी। तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी कहाँ है देखो, ए और सी दोनों का। कॉस ए है √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 और साइन सी कितना है √3/। देखो दोनों में निगेटिव साइन है और सेम चीज है, दोनों क्या है सेम है, सीधे ही कैंसिल, खत्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक, आया है, प्लस कर दिए हो, क्यों प्लस क्यों जब यहाँ पर साइन है, माइनस तो माइनस है ना क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। कहां पर है, एंगल सी पे राइट एंगल है बोल रहा है। इफ 10a इज इक्वल टू 1√3। सॉल्व किए थे क्या इसको तभी, अच्छा वहां पर एंगल सी पे नहीं था, एंगल चेंज कर दिया है ना। चलो एंगल को चेंज करके दे दिया है, ठीक है एंगल चेंज करके हम भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए, अपन मेन पहले फोकस कर लेते हैं राइट एंगल पे, तो सी हो जाएगा ये, बाकी किसी को ए दे देते हैं, किसी को भी बी दे देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या गिवन है 10a इज इक्वल टू 1/√3। इसको एज्यूम कर लेते हैं हम क्या, k/√3 इंटू के। कोई डाउट इसमें। अब देखो
हमें एंगल ए पे वैल्यू दिया है और बाकी एंगल बी का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर एंगल ए की बात करेंगे तो टेन क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा ए सी। ठीक, तो हमें पता क्या चल गया, बी सी इक्वल टू के और ए सी इक्वल टू क्या पता चला, √3 इंटू के। ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ए सी इक्वल टू क्या मिल गया, √3 इंटू के, और ये मिल गया के। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कैसे निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर, मतलब सीधा क्या लिख दूं, √3 को हटा करके 3 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक, फिर क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 4 के स्क्वायर मीन्स सीधा सा बात है 2 के आ गया, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 के। अब बाकी जो चाहिए हम लोग निकाल सकते हैं, इस ट्रेंगल को लेके चलते हैं उधर। आप लोग ट्रेंगल एक ही पर बनाना है ना, क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, लिख लेते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस क्या है, कॉस ए साइन बी, ये हमको चाहिए। अब इसके लिए सब वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ट्रेंगल के और साइन ए कैसे मिलेगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए एंगल के बेस पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी कितना हो रहा है, के अपॉन 2 के, मतलब 1/2। फिर क्या चाहिए अपने को, साइन बी भी चाहिए, तो साइन बी इज इक्वल टू, देख लो अब जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस तो क्या रहेगा ए बी ही रहेगा, हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या रहेगा ए बी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो कितना आ गया, √3 के अपॉन 2 के, मतलब √3/2 आ जाएगा। फिर देख लो कॉस ए, ए के बेस पे, बेस तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना है, √3 के अपॉन 2 के, तो सेम चीज √3/2। फिर क्या चाहिए हमको, कॉस बी, तो बी के बेस पे अगर देखा जाए तो बेस तो क्या हो जाएगा बी सी, और इधर ए बी, तो ये हो जाएगा क्या के हो जाएगा, अब बी सी क्या हो जाएगा के, और ये हो गया 2 के, तो आ जाएगा 1/2। सबका वैल्यू मिल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं अपना जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। देखो साइन ए की प्लस पे कितना है 1/2, कॉस बी कितना है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, और ये भी कितना है √3/, साइन भी √3/2। कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/, अब भी सॉल्व किए थोड़ी देर पहले, 1/4 प्लस क्या हो जाएगा √3 3, तो 3/4, नीचे 4 हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 + 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक, ये आंसर है, कोई दिक्कत।
इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, गिवन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, कहाँ पर राइट एंगल, सी पॉइंट पे है, पॉइंट सी पे है राइट एंगल, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट है, कुछ भी हो सकता है यूनिट, मीटर सेंटीमीटर, बट यूनिट लिखा तो हम लोग यूनिट ही लेके चलेंगे। बी सी दे दिया है कितना 21 यूनिट्स, और हमें बोला गया है कि जो एंगल बी है वहां पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, और उसी थीटा के बेस पे आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखो ट्रेंगल बना लिए अपन, इस ट्रेंगल में कहीं पर भी यहाँ पर 90 डिग्री है, उसको बस फिक्स कर देते हैं सी को, बाकी दोनों जगहों को हम क्या मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। अब क्वेश्चन ये बोला है कि बी पर ही कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, एंगल थीटा ले लेंगे, इसी को कंसिडर करके चलना है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए से बी हमारे पास 29 है, ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमको दे दिया गया है। बी सी, बी से सी क्या है, इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस कितना दिया है इसको 21, और बाकी बचा क्या, बाकी बचा ए सी, और ये कहलाएगा क्या परपेंडिकुलर। तो इसको हमको निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। देखो परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841 माइनस 21 स्क्वायर 441, तो कितना हो जाएगा, अंदर में कितना बच जाएगा 400 है ना, मतलब 20 आ गया, तो ये आ गया 20 यूनिट। ठीक, देखो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 20 यूनिट निकाल लिए। ठीक, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन क्या है, अपने को चाहिए cos थीटा sin थीटा, मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा है ना। फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। बताओ cos कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पर 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 अपॉन cos थीटा का वैल्यू बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 21 अपॉन 29, तो ये 29 और 21 रेशियो के फॉर्म में आ गया, क्या लगा देंगे स्क्वायर। साइन कर लो, साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक, 21 का स्क्वायर 441, नीचे कितना हो जाएगा 841, यहाँ कितना होगा 400, और ये 841, दोनों का बेस सेम है, तो 841 ऊपर दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 841 और 441 और 400 कितना आ जाएगा सेम आ गया, दोनों क्या हो गया कैंसल आउट, तो फाइनली आंसर कितना है हमारे पास 1। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे। ठीक, तो ये पहला आंसर आ गया। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि अभी हमको जो वैल्यू मिला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल गया 1। आगे चल के जब पढ़ेंगे ना तो देखना यही क्या है पता है, ये एक फॉर्मूला की तरह यूज होगा, एक आइडेंटिटी की तरह यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या उल्टा कर दो इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। समझ आया, मैंने आपको यहां पर बताया था ये देखो, ये भी क्या हुआ, ये वेरीफाई करके हम लोग लाए, ये प्रूव्ड हो गया ना, आगे चल के देखना समझ आएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया है। समझ आया, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a। आगे चल के ये फॉर्मूला बनेगा, कॉस 2a का फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सेम वैल्यू है, बस क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो समझ आ रहा है, अगर यहां पर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा। अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर इसमें, हाँ 41/841, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 441/841 माइनस 400/841, कितना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक 41/841। मेरे ख्याल से और इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो यहीं तक अपन रोक देते हैं, ठीक, इसको यहीं पे रोक देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ट्रेंगल क्या के लिए हो आप लोग, दो ट्रेंगल, अपने को मेन मतलब है ए और बी से, है ना। हम दो ट्रेंगल लेते हैं पहले, एक ये ट्रेंगल हो गया और एक ये वाला ट्रेंगल हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री है, हम मतलब रखेंगे इस एंगल से, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल्स, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल A और B इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, सेम जगह पे यहाँ पर एंगल A ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एंगल B ले लेंगे। बाकी दोनों को हम अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको अगर हम क्या बोल दिए, P बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, Q बोल दिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, R बोल देते हैं और इसको S बोल देंगे, ठीक। हमें प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि सिमिलर ट्रेंगल है, और अगर सिमिलर ट्रेंगल है तो फिर हमको क्या पता चल जाएगा, इसके साइड हमको इक्वल मिलेंगे सिमिलर ट्रेंगल के लिए, और वो उसके एंगल को क्या बोल देंगे, सेम है करके, तो देखना ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। अब क्या क्या मिलने वाला है हमको, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, given that cos A इज इक्वल टू cos B। cos A का वैल्यू सीधा पुट करूं यहां से, क्या cos A कितना आ जाएगा, देखो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू ए अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू कॉस बी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा एस बी अपॉन आर बी, ठीक। हमें प्रूफ करना है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल मिलेंगे, पी क्यू अपॉन आर एस, क्यू ए अपॉन एस बी, और पी ए इज इक्वल टू आर बी, ऐसे ही मिलेगा ना। तो उसी फॉर्म में अरेंज करते हैं, जैसे कि पी क्यू, कौन कौन सा साइड आया है, पी क्यू नहीं आया है, ये आया है क्यू ए, तो क्यू ए का अपॉन में क्या आना चाहिए एस बी, तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेते हैं ना। इसको और करके लिख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा क्यू ए अपॉन, इसको नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एस बी, जगह छोटा पड़ जाएगा क्या,
देखो इसी को हम लिख लेते हैं क्या, और क्यू ए अपॉन, इसको नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए अपॉन आर बी। दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए ना, कौन कौन सा, क्यू ए अपॉन एस बी और क्या हो जाएगा पी ए अपॉन आर बी। इसको अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट से के, हम लोग इसको के एज्यूम कर लिए, से का मतलब हम इसको के कह सकते हैं। अब देखो अगर हम के बोल दिए तो तीसरा साइड को हम लोग भी रेशियो के फॉर्म में ला सकते हैं क्या, ले आते हैं। तीसरा साइड कौन सा बचा, एक बचा ये वाला साइड और एक बचा ये वाला साइड। कैसे निकलेगा, देखो सीधा रेशियो निकालते हैं, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा देखो, पी क्यू हाइपोटेनियस माइनस बेस, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर अपॉन, इसको भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। अब किसी एक के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, कैसे, पी ए है और क्यू ए है, तो हम क्या कर लेते हैं, पी ए का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं आर बी के फॉर्म में, और यहां से क्यू ए का वैल्यू निकाल लेते हैं एस बी के फॉर्म में, समझ आया। तो पूरा नीचे वाले के फॉर्म में सेम अरेंज हो जाएगा, तुमको कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको लूं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो इन दोनों को इक्वेट कर क्या लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू के इंटू आर बी लिख सकता हूं क्या, तो लिख देंगे यहां पर, क्या हो जाएगा देखो, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू आर बी, तो स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू ए की जगह पे, क्यू ए की जगह पे देखो इससे इक्वेट करते हैं हम लोग, ये इससे इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू के इंटू एस बी, ठीक। तो के स्क्वायर इंटू एस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सेम चीज रह जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों से क्या बाहर निकल गया, के स्क्वायर, तो रूट से क्या बाहर निकल जाएगा, के, तो के हो जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमको, इज इक्वल टू के मिल गया। अब ऐसा हो गया तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं के है तो सीधा सीधा सबको एक साथ मिला देंगे और ये हो जाएगा, चलो एक बार पूरा ही लिख देता हूं मैं, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू के। अब लिखेंगे हैंस बताना ना, क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए अपॉन एस बी, इधर पे क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन आर बी, और लास्ट क्या मिला हमको, पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। सो ट्रेंगल ए बी, सॉरी ए बी कहाँ, पी क्यू ए एंड ट्रेंगल आर एस बी आर सिमिलर ट्रेंगल, क्या है, सिमिलर ट्रेंगल, हैंस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल क्या होगा S, एंड एंगल A इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू एंगल B। सो हम फाइनली
हेंस फाइनली क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, चलो तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक, तो 8.1 ओवर। इसके बाद हम लोग आगे 8.2 को पढ़ेंगे। चलो लाइव और